हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि यहाँ पे बातें चल रही है आंटी जी और मामी जी के बीच में। ये मामी जी यहाँ से बीच में आई थी कि यहाँ पे बातें चल रही थी कि कैसे प्रीतो के सपोर्ट में कौन है कौन नहीं है। प्रीतो ने भी कहा था कि प्रीतो के सपोर्ट में उसके 2 मामा है और आज भी वो उन्हें थैंकफुल है कि वो दोनों उनकी सपोर्ट में है। मगर एक जो मामा है जो इनके सपोर्ट में नहीं है, मगर वहाँ है कसूर मामी जी का बताया जा रहा है। तो वही मामी जी अब किसी और के चैनल से आके ये सारी बातें बता रही हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि, और फिर मामी जी ने कहा है कि इनका पूरा पास्ट है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। अब ये पास्ट क्यों लेके आना चाहती है वो पहले जान लेते हैं। तो मामी जी इन दोनों का, प्रीतो का और प्रीतो की मम्मी का पास्ट सबको बताना चाहती है और कहा है कि सारी बातें बताएंगी। क्योंकि अभी जो बीच में जो छोटे जीजा का चला था कि छोटे जीजा प्रीतो के यहाँ पे गए थे, तो इनके साथ में कौन गया था, तो यही मामी जी का बेटा यानी कि प्रीतो का कजिन गया था उनके साथ में, छोटे जीजा के साथ में। तो अब कहते हैं ना, गऊ के साथ क्या बोलते हैं कि वो भी साथ में पिसता है। तो बस यही सारी बातें हुई हैं। वो उनके साथ, छोटे जीजा के साथ क्यों घूम रहा था, तो उनको भी अपना चैनल चलाना है, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो छोटे जीजा के सपोर्ट में है, ऐसा सबका कहना है और सबका मानना है। अब प्रीतो ने कर दी है कंप्लेंट। तो यहाँ पे पहले प्रीतो ने की थी सिर्फ छोटे जीजा के खिलाफ़ कंप्लेंट, क्योंकि उनको वहाँ पे जाना मना था और फिर भी गए थे। मगर फिर भी जीजा सीना चौड़ा करके कहा था कि पुलिस का कॉल आया था मुझे और मैंने ये बातें बता दी, इसलिए आज मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी गलती होती तो पुलिस मुझे लेके जाती। तो यहाँ पे प्रीतो ने फिर कंप्लेंट कर दी है अपने मामा के लड़के के ख़िलाफ़। तो जिस दिन आंटी जी शायद वीडियो में आने वाली थी जिस चैनल के ऊपर, वो वहाँ पे शायद नहीं आई, क्योंकि इनको को जहाँ जेल में बुलाया गया था तो वहाँ आना जाना कुछ लगा हुआ था, इसलिए शायद वो नहीं आई थी। और फिर शायद पीछे से उनका वीडियो आ गया होगा या उन्होंने वो चैनल को सारी बातें बताई होंगी और वहाँ पे कहा होगा कि अब मैं लाइव आऊँगी और लाइव आके सारी बातें बताऊँगी। तो इससे पहले ही ये कुछ बताए, उससे पहले जमीला जी आ गई और इन्होंने कहा है कि अगर तुम प्रीतो और उसकी मम्मी का पास्ट लाती हो तो तुम्हारा पास्ट भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगी। तो तुम एक काम करो, तुम लाइव करो और लाइव आके बताओ जो बताना है, फिर देखो मैं लाइव आके तुम्हारा कौन सा काला चिट्ठा खोलती हूँ। यहाँ से हुआ ये था कि जमीला जी ने इनके परिवार की फ़ोटो लगाई थी, जैसे कि ये मामी जी की बेटी और जो जमाई है उनकी फ़ोटो लगाई थी। तो उसके ऊपर से ये सारा बवाल फिर उपड़ा के अगर हमारे फैमिली की लड़कियों को अगर तुम लाती हो तो हम भी लाएंगे। इसलिए वो प्रीति की और उसकी मम्मी की हकीकत बताना चाहती थी, मगर फिर कुछ ऐसा आया नहीं। वो चैनल के ऊपर शायद वही लिखा हुआ था कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो कोर्ट के हिसाब से करेंगे और लीगल एक्शन लेके हम करेंगे आंटी जी के ख़िलाफ़। इसलिए फिर उनकी मामी जी लाइव नहीं आई थी। तो अब क्या हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो जमीला जी ने इतने कठोर शब्दों में जो कहा था कि मैं वार्निंग देती हूँ तुम्हें, तो शायद इसलिए मामी जी पीछे हट गई, या इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है। आपको अगर पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मामी जी कौन से चैनल पे आई थी वो पता नहीं है, क्योंकि इनके बेटे का भी जो चैनल है वो चैनल से उन्होंने लाइव नहीं किया था, या वो चैनल पे वीडियो नहीं था, किसी और के चैनल से आया था। मगर वो बातें जो भी हुई वो सारी बातें आंटी जी ने बताई यहाँ पे कि क्या क्या हुआ था, कि कैसे उन परिवार को वो करने की कोशिश। और आंटी जी का गुस्सा ये बार प्रीतो और प्रीतो के भाई बहन है सबके ऊपर निकला कि तुम लोग इतने टाइम से चुप क्यों हो, जब ये पूरी फैमिली आ गई है, तुम्हें बदनाम कर रही है, तुम्हारा यूज़ कर रही है, तो तुम अब बोल क्यों नहीं रहे, क्यों तीनों चुपचाप बैठे हुए हो। तो अपने हक के लिए खड़े हो और आप लोग भी इनके खिलाफ़ वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे बताओ कि आप लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि इनका हमेशा से इन्होंने अपने नानके की तारीफ़ ही की है कि हमारे नानके ने इतनी हमारी हेल्प की थी, मगर हेल्प की थी तो वो सारी बातें, सारी चीज़ें दूसरे मामाओं ने की थी,
यहाँ पे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा था। और आंटी जी ने ये मामी जी की हकीकत बताते हुए कहा था कि मामी जी की इस घर में शादी भी प्रीतो की मम्मी ने ही करवाई थी। और आंटी जी का मायका इतना गरीब था कि उनके घर में खाने के लिए भी नहीं था। तब प्रीतो ने और जो मामी जी की फैमिली थी, यानी मामी जी के पप्पा जी थे, वो उनकी शादी उनसे 25 साल बड़े लड़के के साथ करवाना चाहते थे, क्योंकि घर में जब मजबूरी हो तो फिर आदमी क्या कर सकता है। तब वो इतने बड़े आदमी से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। तब प्रीतो की मम्मी ने उनकी शादी अपने भाई से करवाई थी। और इनके 2 देवर यानी कि प्रीतो के 2 जो मामा जी हैं वो बाहर काम करने गए थे। ये मामी जी बड़ी थी, तो सब कुछ था जो इनके हाथ में था। और जब वो मामा जी कमा के यहाँ पे वापस आ गए, तब तक ये बड़ी मामी जी सब कुछ अपने नाम करवा के सब हड़प लिया था और फिर दोनों मामाओं को घर से निकाल दिया था। और आज जो भी इनके पास से जो घर बनवाया था, जो भी था, वो छोटे मामाओं ने अपने मेहनत पसीने के रुपये भेजकर करवाया था और फिर उन्हें ही उस घर से निकाल दिया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आंटी जी ने कलेक्ट की थी और बताई थी कि ये ऐसी लेडी है जो ये सब किया था। पास्ट बहुत कुछ है, अगर लाइव आकर बताएंगी तो फिर आंटी जी अपना लाइव करके और भी बातें निकलवाएंगी। और उसके ऊपर से अभी सब लग पड़े हैं आंटी जी का चैनल बंद करवाने के लिए। तो अब देखना है कि इन लोगों के मुंह बंद होते हैं या आंटी जी का चैनल बंद होता है। तो ये थी आंटी जी की हकीकत, मामी जी की हकीकत। और आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन सही है, या मामी जी सही है या आंटी जी सही है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात कर लेते हैं कि सबको पता है कि सपना जी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लोग उन्हें चैन से जीने नहीं देते हैं। आज बेचारी का फिर से बेचारी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली है। उनका आज वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने बताया कि लोग कैसे कैसे परेशान करते हैं। इतना होने के बाद वो औरत अपने परिवार को संभाल रही है, अपने सास ससुर को संभाल रही है, अपनी ननंद को संभाल रही है, अपनी 2 बेटियों को संभालते हैं, फिर भी कहेंगे कि ये क्या कर रही है, ये ऐसी है वैसे, यानी लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। और ये बातें आज उसने आकर अपने वीडियो में बताई हैं। कोई ऐसे वीडियो होंगे, कुछ ऐसे चैनल होंगे जो उनके खिलाफ़ ऐसी बातें कर रहे हैं, जो है ऐसे उनके बारे में रिएक्शन बनाओ, बताओ, ठीक है। मगर जो पहले से इतने परेशान हैं उसके पीछे क्यों पड़ना? और लोग तो कितने खुर्दगर्ज होते हैं कि खुद का ठिकाना नहीं है। और देखो किसी के ऊपर वो इतनी लाचार औरत है, पता है उसके घर में अब कोई आदमी नहीं है उनके पीछे, तो लग पड़े हैं उसके नाम का यूज़ करने के लिए। उसके नाम का, उसके जो चैनल का नाम था वो नाम यूज़ कर लिया, उसके चैनल के नाम का अपना चैनल बना लिया। उसके ही वीडियो हैं, जो जैसे वीडियो आते हैं उठाते हैं और अपने चैनल पे डाल देते हैं। प्रोफाइल भी जो उसकी थी वही उन्होंने अपने चैनल पे लगवाए हैं। अब ये व्यू तो आधे वहाँ जाएंगे, आधे वहाँ जाएंगे, तो बेचारी के जो कमाने का जरिया होता है वो भी लूट लेते हैं। अब ये पैसे तो हजम होने वाले हैं कि किसी के वीडियो है वो आप उठा लेते हो, अपने चैनल पे डालते हो, और वो परिवार, जो परिवार इतने बड़े सदमे में चल रहा है, जिसको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसका ही सपोर्ट खा रहे हो, तो वो पैसे क्या हजम होने वाले हैं? इतने बेशर्म लोग होते हैं कि पता है कि ये अब कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनका चैनल ही हड़प लो, उनके नाम का चैनल ही बना लो, यानी हद होती है। तो आज फिर से आई थी सपना जी और बताया था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने परिवार का सपोर्ट करती हूँ। और कमज़ोर और खुदगर्ज तो वो लोग होते हैं जो मेरे बारे में गलत वीडियो बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो जी सपना जी को सपोर्ट कीजिएगा, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम मिलते रहेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि ये जो चाहती हैं कि ये बहुत आगे जाए, अपने पति का नाम रोशन करे, जो इतने सपना जी के पति का, मतलब राजीव जी का जो भी सपना था ये पूरा करे। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इनका सपना बहुत जल्दी पूरा हो और ये अच्छे से अपने परिवार को, अपनी बेटी को, अपने जो सास ससुर है सबको अच्छे से संभाले। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और हमीदा जी आपका भी थैंक यू कमेंट करने के लिए।